देखो, प्रेमी दोनों हैं। श्री भरत जी भी राम जी से प्रेम करते हैं और लखन भैया भी प्रेम करते हैं, लेकिन दोनों प्रेमियों में एक अंतर है, इनके विचारों का अंतर। क्या अंतर है? भरत भैया कहते हैं कि जो राघव भैया कहेंगे वही ठीक होगा, मैं उसको आंख बंद करके मानूंगा। यह भरत भैया का प्रेम है। लेकिन लखन भैया कहते हैं राघव भैया जो कहेंगे वह ठीक ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि राघव भैया आ जाइए, क्योंकि राघव भैया साधु हैं, सरल हैं, सीधे हैं। और जो सीधा साधा होता है ना, वो सामने वाले को भी अपनी ही तरह समझता है। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं इस बात को? और सरलता से बताऊं तो आप ऐसे समझें, लखन भैया कहते हैं मेरे राघव भैया में एक दोष है। क्या दोष है? कहा मेरे राघव भैया को सामने वाले का दोष ही नहीं दिखाई देता, यही इनका सबसे बड़ा दोष है। ये जैसे ही अपने सरल हैं, सीधे हैं, वैसे सबको समझते हैं। बाकी प्रेमी तो श्री भरत भी हैं, प्रेमी तो भैया लक्ष्मण भी हैं। बस यही अंतर है दोनों प्रेमियों में। और जो सरल होता है, सीधा होता है, उसका हर कोई अनुचित लाभ उठाता है हमारा। तो लखन भैया ने कहा राघव भैया आप चिंता मत करो, मेरे जीते जी भरत आप तक नहीं आ सकता और मैं भरत को मार डालूंगा। अच्छा, श्री रामचरितमानस में तो राम जी बड़े प्यार से समझाते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में तो डांट दिया महाराज, डांट दिया। राम जी ने कहा भाई एक बात बताओ, अपनों को मारकर जो लक्ष्मी प्राप्त होती है या जो संपदा संपत्ति प्राप्त होती है, क्या वह सुख देती है? यद द्रव्यम बांधवानाम वा मित्राणाम वा क्षय भवेत नाहम तत्प्रतिगृहणीयाम भक्ष्यान विषकृतानि वा। अपने बंधु बांधवों को मारकर, अपने मित्रों को मारकर जो संपत्ति पाई जाए, वह संपत्ति कभी सुख नहीं देती। देखो राम जी कितना बढ़िया समझा रहे हैं। आजकल लोग एक एक इंच के लिए भाई का गला काट देते हैं। जिस संपत्ति में भाई का खून मिला हो, अपनों का खून मिला हो, वह संपत्ति आपको कभी सुख नहीं दे सकती महाराज, ये जान ले। यद द्रव्यम बांधवानाम मित्राणाम अक्षय भवे। कैसे उदाहरण कितना सुंदर दिया। नाहम तत्प्रतिगृहणीयाम, जैसे भक्ष्यान विषकृतानि व, भोजन कितना भी सुंदर बनाओ, खूब मालपुआ खीर आप बनाएं, लेकिन कोई विष डाल करके दे तो क्या आप उसका आरोगण करते हैं? जैसे कितना भी सुस्वादु व्यंजन हो, यदि विष मिला हो तो वह त्याज्य है। उसी प्रकार कितनी भी बड़ी संपदा हो, उसमें किसी अपने का खून मिला हो तो वह भी त्याज्य है। और तुम कहते हो मैं भरत को मार दूंगा और फिर मैं अयोध्या का राजा बनूंगा। भैया यह संपदा, यह संपत्ति कभी मुझे सुख नहीं दे सकती। और भरत के विषय में कैसे सोच लिया, पहले बताओ। बचपन से लेकर आज तक एक उदाहरण ऐसा तो लक्ष्मण, जब भरत ने मेरा या तुम्हारा कोई अप्रिय किया हो, कोई विप्रिय किया हो। विप्रियम कृतपूर्वम ते भरतेन कदानु किम। बचपन से लेकर आज तक भरत ने कभी कोई अप्रिय किया है मेरा और तुम्हारा? दृश्यम वा भयम तेद्य भरतम यद विशंकसे। भरत के प्रति ऐसी शंका करने का आधार क्या है तुम्हारे पास? मुझे जहां तक बात समझ में आ रही है लक्ष्मण, भरत के मन में अयोध्या की राज संपत्ति के प्रति कोई लोभ हो या ना हो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे मन में उसका लोभ है। इतनी कठोर बात कह दी राम जी ने। और सुनो, आने दो मेरे भरत को, तुम्हें राज्य की इच्छा है ना? यदि राज्य से हेतुस्तम इमाम वाचम प्रभास से वक्ष्यामि भरतम दृष्ट्वा राज्यमस्मै प्रदीयताम। आने दो मेरे भरत को, मैं कहूंगा भाई
ले जाओ इस लक्ष्मण को, अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाकर राज तिलक कर दो, बना दो इस लक्ष्मण को राजा, और देखना मेरे भरत को लक्ष्मण एक क्षण नहीं लगेगा, वह तुरंत कहेगा ठीक है राघव भैया, उच्च मानो भरतो मया लक्ष्मण तदवचः राज्य मस्मयी प्रयच्छेति बाढ़म इत्येव संस्यते। मेरा भरत तुरंत कहेगा बाढ़म माने बहुत अच्छा, और देखना अगले ही पल वह तुम्हें अयोध्या का राजा बना देगा। ऐसा है मेरा भरत। ऐसे भरत के प्रति तुम शंका करते हो? ऐसी डपट लगा दी राम जी ने कि लखन भैया तो अपने आप में ही सिकुड़ते चले गए। अच्छा, क्या शब्द प्रयोग है, महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं तथोक्तो। लेकिन किसी ने पूछा कि लखन भैया ऐसा बोलते क्यों है? तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं देखो, लक्ष्मण भैया के प्रति कोई गलत अवधारणा मत बनाना। भ्रात्रा तस्य हिते रतः, ये अपने भाई के हित में रत हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं। भरत के प्रति द्वेष नहीं है, श्री राम के प्रति उत्कट प्रेम है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। लक्ष्मण जी आचार्य हैं, और गोस्वामी जी तो कहते हैं दंड समान भयो जस जाका। लखन भैया का जो चरित्र है ना, थोड़ा दंड की तरह है। और आप ये भी सुने होंगे कि हमारे आचार्य लोग दंड ग्रहण करते हैं। अब कुछ संप्रदाय में एक दंडी होते हैं, और हमारे यहां वैष्णव में त्रिदंडी होते हैं। यहां 3 दंड धारण करते हैं, और वहां 1 दंड धारण करते हैं। अब इसके पीछे भी कई मान्यता है। वहां 1 तत्व स्वीकार करते हैं, हमारे यहां 3 तत्व स्वीकार करते हैं। यहां तो विशिष्टंच विशिष्टे विशिष्टयो अद्वैतम विशिष्टाद्वैतम। यहां तो ईश्वर जो है इन 2 विशेषणों से विशिष्ट है, जीव और माया इससे विशिष्ट है ब्रह्म परमात्मा। तो अद्वैत तो यहां भी है, लेकिन विशिष्ट अद्वैत है, ये विशिष्टाद्वैत है। तो ये दंड ग्रहण करते हैं, इसके पीछे की बहुत सी बातें हैं। लेकिन एक तात्पर्य यह है कि लखन भैया का चरित्र दंड की तरह है, गोस्वामी जी को कहने का, गोस्वामी जी ने कहा है। तो तात्पर्य क्या होगा का आचार्य को थोड़ा कठोर होना चाहिए। यदि आप कठोर नहीं होंगे, हमारे आचार्य कठोर न हो, अपने सिद्धांत को लेकर के आचार्य कठोर दिखाई देते हैं। आप देखना, जिस भी सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हो उसके प्रति पूर्ण निष्ठावान होते हैं, और थोड़े कठोर होते हैं दूसरे का खंडन मंडन करते समय। ये कठोरता क्यों? इसलिए कि कोई हमारे भगवान के प्रति कोई आक्षेप न करे, कोई हमारे शास्त्र के प्रति कोई अंगुली न उठाए। इसलिए आचार्यों को कठोर तो होना ही पड़ता है। यदि थोड़ी कठोरता न हो तो कोई भी मजाक उड़ा के चला जाता है महाराज। और आप देखो समाज में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। हाँ, इसलिए कभी कभी संतों को कठोर होना पड़ता है। आजकल भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी लोग कैसे मनाते हैं? केक काट के। बड़ा आश्चर्य हुआ हमें। अरे जिसके धर्म में काटना पीटना होता है उसको काटने पीटने दो। हमारे यहां काटने का कोई विधान ही नहीं है। हमारे यहां मोमबत्ती बुझाते नहीं है, हमारे यहां तो दीपक जलाते हैं। तो बुझाना काटना छोड़ो। भगवान कृष्ण को उल्टे पलटे वस्त्र पहना देना महाराज। हाँ, भगवान श्री कृष्ण को भी सेंटा का वस्त्र पहना देना, क्या क्या लोग कर डालते हैं। आप विचार करो। इन चीजों का कठोरता से विरोध संत करते हैं, और करना भी चाहिए। न करें तो आप हमारे भगवान को क्या बना दे रहे हैं? कुछ का कुछ भी बना दे रहे हो। तो हमारे भगवान का कोई मजाक उड़ाए, कोई हमारे शास्त्र का मजाक उड़ाए, हमारे सनातन सदग्रंथों में वर्णित जो संत हैं उनका कोई मजाक उड़ाए। नारद जी का लोग मजाक उड़ाते हैं। मैंने पहले दिन भी कहा था, उनको विदूषक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो हमारे धर्म ग्रंथों का, हमारे शास्त्रों का, हमारे सिद्धांत का, हमारे भगवान का
कोई अपमान करे, कोई मजाक उड़ाए, तो आचार्यों को और संतों को तो कठोर होना ही पड़ता है। और लखन भैया की सारी कठोरता इसीलिए है कि राम जी के उस मूल स्वरूप की रक्षा हो, बस। और जो प्रेम करता है वो अनिष्ट का आशंकी होता है। ये कोई द्वेष नहीं है, बस यह निष्ठा है अपने रघुनंदन के प्रति। इसलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं भ्रात्रा तस्य हिते रतः, ये भाई के हित में रत हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। लखन भैया के मन में और कुछ नहीं है, इनका हृदय जितना साफ है उतना किसी का हो ही नहीं सकता महाराज। हाँ, अजय गोस्वामी तुलसीदास जी से ज्यादा हम लोग लखन भैया को समझ सकते हैं क्या? जब उन्होंने वंदना की तो पहला विशेषण क्या रखा? मानसकार लिख रहे हैं, लक्ष्मण बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। पहला विशेषण क्या है? शीतल। जो लोग कहते हैं लखन भैया बड़े गर्म हैं, उनको गोस्वामी जी के शब्द पर ध्यान देना चाहिए। इनसे अधिक शीतल कौन हो सकता है? और गोस्वामी पास से ज्यादा इनको कौन समझ सकता है? आहा, ये शीतल है। इनकी शीतलता का अनुभव आप करना। निषाद राज जी बोले थे बहुत गर्माहट के साथ, के कह नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, जो रघुनंदन जान की ही सुख अवसर दुख दीन। भैया एक नंदिनी कैकेयी कितनी कुटिल है, देखो तो इस सुख के अवसर पर श्री सीताराम जी को वन भेज दिया। देखना यहां पर लखन भैया की शीतलता। लखन भैया ने जो डांट लगाई है, लखन भैया ने कहा निषाद राज जी ऐसा मत कहो, मेरी मां कैकेयी के लिए कुटिल शब्द का प्रयोग मत करो, मेरी मां ने राघव भैया को दुख दिया है ऐसा कहो भी मत। संसार में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, हर कोई अपने ही कर्मों के फल के रूप में सुख और दुख को पाता है। मानसकार लिख रहे हैं, काहो न को सुख दुख कर दाता, काहो न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सस बुलाता, निज कृत कर्म भोग सस। संसार में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, हर व्यक्ति अपने ही कर्मों के फल के रूप में सुख और दुख को भोगता। शीतल दिखाई दे रहे कि नहीं भैया लक्ष्मण? यदि गर्म होते तो क्या कहते? ठीक कह रहे हो, कैकेयी नहीं ऐसी कुटिलता की है। लेकिन नहीं, लखन भैया जब भी ऐसा बोलते हैं ना, अपनों के सामने बोलते हैं, राम जी के सामने का। निषाद राज जी से ऐसा नहीं कहा, ऐसा मत कहो। काहुन को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। दुनिया में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, ये हमारे ही ऐसे कर्म हैं जो हमारे जीवन में सुख और दुख के रूप में आते हैं। और हम लोग दूसरे को दोष देते घूमते हैं, फलाने ने दुख दिया, फलाने ने दुख दिया। कोई सुख दुख नहीं देता। आपने जैसा कर्म किया है, आपका वही कर्म, अच्छा कर्म सुख के रूप में और बुरा कर्म दुख के रूप में आपको मिल रहा है। लेकिन निषाद राज जी के सामने तो एक नया प्रश्न खड़ा हो गया। निषाद राज जी ने कहा, इसका मतलब राम जी ने कोई ऐसा कर्म किया है जिसके कारण इनके जीवन में यह दुख आया? तो बाहर लखन भैया की व्याख्या। लखन भैया ने कहा, निषाद राज जी एक बात बताओ, हमारे राघव भैया कुश की साथरी पर शयन कर रहे हैं तो दुखी है? आप बताओ, राम जी बन जाते समय दुखी थे? तथा न ममले वनवास दुख था, कल हमने बताया था। लोक कांत से कांतत्वाद क्षीतरस्मे रिवक्षया। राम जी प्रसन्नता पूर्वक बनाए हैं और राम जी कुश की साथरी पर भी ठाठ से सो रहे हैं। तो राम जी क्या इस कुश की साथरी पर तृण शैया पर सोते हुए
दुखी दिख रहे हैं? निषाद राज जी ने कहा नहीं, राम जी तो दुखी नहीं दिख रहे हैं। तो लखन भैया ने कहा कि राम जी को तृण शैया पर सोते देखकर दुखी कौन है? निषाद राज जी ने कहा दुखी तो मैं हूं। तो लखन भैया ने कहा तब आप अपने कर्मों का फल भोग रहे हो। राम जी कहां दुखी हैं कि हम यह आरोपित कर दें कि राम जी ने ऐसा कोई कर्म किया है कि दुख आया? राम जी तो प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुखता, शीतल है। अजय गोस्वामी पाद को यदि छोड़ भी दे तो माता सीता से ज्यादा कोई लखन भैया को समझ सकता है क्या? समझ सकता है? ग्राम बधोटियों ने जब पूछा कि ये दोनों कौन है? कोटि मनोज लजावन हारे सुमुख कहु को आही तुम्हारे, को आही। तो राम जी का परिचय तो दिया है, लेकिन लखन भैया का परिचय देते समय क्या कहा? लखन भैया का परिचय देते समय कहा कि जो लखन भैया है ना, सहज सुभाय सुभग तन गोरे नाम लखन लघुदेवर मोरे। सहज स्वभाव, पहला विशेषण क्या रखा? जिसका सहज स्वभाव है। अजय मां जानकी से ज्यादा लखन भैया कोई समझ सकता है? लोग कहते हैं लखन भैया में शील ही नहीं था। गोस्वामी जी कहते हैं चारियों रूप शील बल धामा, चारों भाइयों में शील है महाराज। तो लक्ष्मण चरित्र पर यदि ठीक से दृष्टि डाली जाए तो लखन भैया का चरित्र तो आचार्य का चरित्र है। आचार्यत्व तो देखना है तो इनमें देखो, और सेवकत्व तो देखना है, शेषत्व तो देखना है तो भी इनमें देखो। और जो सच्चा शेष होता है वही श्रेष्ठ आचार्य होता है। जिसमें सेवा धर्म नहीं है वो श्रेष्ठ आचार्य भी नहीं हो सकता हमारा।